गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट के वो एडजस्टमेंट देखने वाले हैं जो बोर्ड में रिपीटेड होते हैं या हर बार बोर्ड में आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन पेपर लिया है प्रीवियस ईयर का। तो ये जो है पेपर जो है ये 28 फरवरी 2025 यानी प्रीवियस ईयर का है। और सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में भी आया है। ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो क्वेश्चन है पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन की मदद से हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एडजस्टमेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे लेना है। तो ये वीडियो जो है आप इसको सेव कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, हमको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी वो क्वेश्चन जो है हम किसी दूसरे लेक्चर में जो है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो एडजस्टमेंट जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो एडजस्टमेंट में आप देखोगे कि कॉमन कौन सी एडजस्टमेंट है। तो उसमें कॉमन एडजस्टमेंट में आज हम जो पहली सबसे ज्यादा रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है वो लेने वाले हैं, वो है बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे लेने का। ये बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड होती है। तो एसेट में सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटर ले लेना है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में देखिए डेटर अगर कुछ है तो आप वो ले ले। 52,000 का डेटर है, इस तरह का डेटर आएगा। ठीक है, अब डेटर में कुछ एडजस्टमेंट ऐड होती है और कुछ एडजस्टमेंट इसमें से माइनस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डेटर में सबसे पहले ऐड होता है अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल, अगर अनरिकॉर्डेड सेल है तो वो सेल इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्लस वाली एडजस्टमेंट है पहले वो ध्यान देने की, वो है क्या, वो नहीं है तो नहीं लेंगे। इसके बाद ऐड होगा इसमें बिल रिसीवेबल डिसऑनर। अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो भी नहीं है। अगर वो रहता तो पहले ये दो कंटेंट इसमें ऐड करके टोटल इनर में निकालते। अब इसमें तीन एडजस्टमेंट माइनस होंगे। इसमें सबसे पहले माइनस हो जाएगा न्यू बैड डेट। न्यू का मतलब है ये एडजस्टमेंट में दी गई है, तो यहाँ का ही हम लेने वाले हैं। देखिए एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट 2000 बोला है तो 2000 यहाँ लेना है आपको। ये पहली ट्रीटमेंट, पहले डेटर का पूरा कंप्लीट कर लेना है ताकि सेम हम पीएनएल में ले सके, कोई गड़बड़ ना हो। अब इनर में 50,000 लेना है, फिर माइनस होगा इसमें से न्यू आरडीडी। अब आरडीडी जो है हमेशा परसेंट में ही दिया रहता है। देखिए 5% बोला है। अब ये किस पे निकालेंगे, तो ये 5% जो निकलेगा ये न्यू बैड डेट माइनस करने के बाद जो आया है डेटर उस पे निकलेगा। तो 50,000 में का जो है 5% आप देखेंगे तो 2,500 होता है, 2,500। अब ये 2,500 माइनस करने के बाद अमाउंट 47,500 इनर में आएगा। अब इसमें से एक और एडजस्टमेंट माइनस होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अगर नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में निकालेंगे। पहले यहाँ लिख लेते 47,500 लेक्स न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अगर ये रहता तो वो यहाँ पे माइनस करते, ऊपर न्यू बैड डेट और आरडीडी की तरह और आउटर में निकालते। अब क्योंकि वो नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर में आएंगे। अब ये क्या नहीं है तो लिखना जरूरी है क्या, तो ये लिखना भी जरूरी नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन भी आपको याद हो जाए ये एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट आपको कैसे लेनी है। तो देखिए न्यू बैड डेट की ट्रीटमेंट पहले हमने क्या ले लिए, डेटर जो है से रिलेटेड एडजस्टमेंट है इसलिए एसेट में आया। ठीक है, न्यू बैड डेट का मतलब क्या होता है, पैसे डुबाना। ठीक है, अब पैसे कौन डुबाता है, जिसमें हमारे पैसे होते हैं, और जिसपे हमारे पैसे होते हैं वो कौन होता है, वो डेटर होता है। तो पैसे डुबाएंगे तो डेटर कम हो जाएंगे, इसलिए डेटर में से क्या होगा, माइनस होता है। ठीक है, अब पैसे डूब जाना ये अपने लिए लॉस भी है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए ये पीएनएल के डेबिट में आएगा। ठीक है, अब बैड डेट्स ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमको पीएनएल के डेबिट में लिखना पड़ता है। अब पूरा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आता है ओल्ड बैड डेट। ओल्ड का मतलब एज पर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है क्या वो देखेंगे हम पहले। तो यहाँ पे कोई बैड डेट नहीं है, अगर रहता तो पहले वो लेते हैं हम। फिर इसमें ऐड होगा न्यू बैड डेट। न्यू मतलब एज पर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का भी यहाँ पे जो माइनस किए ना हमने वही एज इट इज यहाँ लेना है आपको। अब अलग से नया कुछ जो है कैलकुलेशन नहीं करना है, ना ही कोई हिडेक है आपको कैलकुलेशन का। प्लस इसमें ऐड करेंगे न्यू आरडीडी। ये तीन कंटेंट इसमें ऐड होगा। 5% जो हमने निकाल लिए, अब कुछ निकालना नहीं है आपको, यहाँ पे निकाल लिए, यही उठा के आपको यहाँ पे ले लेना है 2,500। अब ये तीनों की टोटल इनर में ही निकालेंगे 4,500 और इसमें से माइनस होगा ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहता है। अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कोई आरडीडी है क्या, नहीं है। ठीक है, तो आएगा नहीं। अब आउटर में डायरेक्ट 4,500। तो डियर स्टूडेंट ये था फाइनल अकाउंट
कि जो है वो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत जाती है, लेकिन बहुत ही ईजी है। इसके अलावा कोई भी जो है और कंटेंट जो है बाहर या अंदर का नहीं आने वाला है। फॉर्मूला अगर इतना भी याद हो गया आपको तो सफिशिएंट है। तो ये इस तरह जो है आपको ये एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में लेनी है। अगर आपने इस तरह लिया तो कोई भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। होप आपको ये बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट समझ में आई होंगी। अगर आप इसको इस पे और वीडियो या लॉन्ग वीडियो चाहिए तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन वीडियोस के हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। तो फिर भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको और भी लॉन्ग वीडियोस डिटेल के साथ जो उसकी लिंक देंगे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो जो है वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपके डाउट्स लिखे, उस पर हम आपको वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।